Yes, good morning all of you. हुसैनाबाद लखनऊ विद्यालय एंड चंपा देवी इंटर कॉलेज। आइए अब रिवीजन समाकलन की तरफ बढ़ते हैं। रिवीजन में एओडी भी चलाया था, तो अगर एओडी चलाना चाहें तो मैक्सिमा मिनिमा उठाया था, तो ये समाकलन है। इस पे करंट हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पार्ट को कंटिन्यूड ये बनाया जाएगा। और दूसरा बनाया गया अनुप्रयोग था, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें पाठ की पढ़ाई भी करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसका रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, हालांकि आपने हाथ उठाया था कि ये पाठ आपने अभी किया नहीं है। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग, मेरा आखिरी सेंटेंस था, आत्मनिर्भर बनिए अपनी सोच के, अपना नुकसान और लाभ दिन में विचार कर लिया करिए पढ़ाई में। शेड्यूल ऐसा आया है, किसी ने क्या ऐसा एग्जाम दिया था? नहीं दिया था। अवकलज के अनुप्रयोग 12वीं की गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। आगे एडमिशन बीएससी का है, कहते हैं बीटेक से बहुत कठिन होती है, समाज ये मानने लगा है। तब फिर ये चिंतन क्यों नहीं किया गया या क्यों नहीं किया जाता? इसमें उच्चतम और निम्नतम की बात है। इसका एक सवाल और ले लें। उच्चतम और निम्नतम की बात हो रही है। अब ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की बात भी करते हैं। कुछ सवाल और वर्ड प्रॉब्लम्स उठाएंगे, उच्चतम निम्नतम। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी दे चुके थे, क्या सवाल में करते हैं विधि से बता चुके हैं। उच्चतम निम्नतम, मैक्सिमा मिनिमा, और ला रहे हैं इसे कि इसलिए कह रहे हैं, जो अभी व्याख्या हुई है यूपी बोर्ड के शेड्यूल की, एग्जामिनेशन शेड्यूल की, उस पर चर्चा मैंने इसलिए कर दी है ताकि हम आज और सजग बनकर अपनी पढ़ाई शुरू करें। मैक्सिमा मिनिमा, तो उसमें हमने ये लिखाया था, स्टेप्स क्या थे सवाल के। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये बनाइए। ठीक है, ये फंक्शन बनाया जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन हम बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन ये बनाते हैं, जैसे कि मान लो प्रॉफिट हो, लॉस हो, ऐसी चीजें। क्लियर? प्रॉफिट है, लॉस है, ये कंसिडर कर लीजिए। सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है। ठीक है, ऐसे मेंसुरेशन के, कॉमर्शियल मैथ्स के, ऐसे कई एट्रीब्यूट होते हैं। तो पहला तो फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन मोर प्रिसाइसली ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे ऑप्टिमाइज करना कहेंगे। मैक्सिमा मिनिमा जानना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले बनाते हैं। जैसे कि मान लो सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है स्फीयर के अंदर, दिए हुए गोल में स्फीयर के अंदर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो रहेगा उसका ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करना मतलब मैक्सिमम या मिनिमम निकालना। ऑप्टिमाइजेशन में भी है मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं कि हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स निकालकर जीरो से इक्वेट करते हैं और उसे लिखा करते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम लिख दिया करते हैं। यहां से मान लीजिए x का कोई मान आता है a और b, ऐसा ये मान आ गया, तो तीसरा पॉइंट भी देखते हैं, नहीं तो 2 नंबर कम रह जाएंगे। तीसरा पॉइंट की सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर
उसका मान चेक करेंगे x इज इक्वल टू a पर और b पर, और एक बिंदु है a, x का मान लीजिए एक ही आया है, a b पहले ही डिस्कार्ड कर दिया है। क्लियर? तो अब अगर ये मान पॉजिटिव आता है तो मिनिमम निकलेगा, अगर ये मान नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम निकलेगा। ठीक है? ठीक, इतनी बात थी। इसी में ये तो वर्ड प्रॉब्लम्स में करना है, और एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स में जो सवाल लिखित में है, दिए गए हैं, फंक्शन दिया नहीं रहता, फंक्शन बनाना पड़ता है ये वाला, तब ये 3 बिंदु सवाल में चलते हैं 8 मार्क्स के लिए। अब एक प्रॉब्लम और इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है? तो उसमें पहले से इंटरवल दिया रहता है, फंक्शन भी दिया रहता है, तो ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक, 4 अंक में, इस तरह का भी 5 अंक में भी ऐसे हैं सवाल, 8 में भी है। तो इस सवाल को भी देखना है, इसकी विधि भी आसान है, तो आज इसे भी देखेंगे और ये कंटिन्यू करना है। समय धीरे धीरे लाइए, हमारी बात को आत्मीयता से ही लीजिए, प्रेम भाव में लीजिए, आत्मीयता से लीजिए कि हम आपको कोई नुकसान ना हो पढ़ाई में, इस बात की तरफ अपनी लगन को लगाए हुए हैं। ठीक, तो फिर और समय लाइए, RSK यूनिट IIT कानपुर को दीजिए, आपकी वो मदद करेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनमें ये विधि थी, रिकॉल करा दी। अभी एक सवाल पहले उठा लेते हैं फिर से, देखो क्या क्या होता है कि एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाने के साथ ही साथ मान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, ठीक, गोले के अंतर्गत एक शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होगा। ठीक है? विशालतम, सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन कितना होगा? गोले के आयतन के 8/27 होगा। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है? एग्जाम के लिए शायद ही ऐसा हो कि छूट जाए एग्जामिनर से। ठीक है? हाँ, इस एक्सरसाइज पर आने के बाद इस सवाल से एग्जामिनर वास्तव में बहुत आकर्षित होता है और इसे रखता है। ठीक है? सिद्ध कीजिए कि R त्रिज्या के गोले में क्या हो रहा है, 6.3 ले रहे हैं, 6.3 मैक्सिमा मिनिमा बीइंग कंटिन्यूड, और 6.3 का ये 23वां सवाल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, फिर से याद कर लीजिए क्या था। पहले फंक्शन बनाएंगे, विशालतम शंकु की मांग की गई है ना, उसका आयतन, तो शंकु के आयतन को, कोन के आयतन को, कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि विशालतम लिखा है। जब फंक्शन बन जाएगा तो उसे एक वेरिएबल में लाते हैं, ये भी बता चुके हैं। फिर उसका अवकलज लेंगे, 0 से बराबर करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने पर बिंदु आएंगे कुछ, उन बिंदुओं पर हम देखेंगे कि द्वितीय कोटि का अवकलज पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू और नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि अपने सवाल में पहले से है विशालतम, मैक्सिमाइज करना है, तो आइडिया मिल गया कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, बिंदुओं पर क्या निकले, नेगेटिव निकलेगा। तो आइए देखिए सवाल में समय कितना लगता है और
समझने के लिए क्या और ज्ञान चाहिए इसे भी देखें, और नहीं चाहिए, तुरंत समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कुछ और भी चाहिए होगा तो बताइएगा। ठीक है, स्फीयर गोले में हमने बंद किया है कोन, शंक, तो कोन इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। कोई ऐसे पतला बनाएगा, उसकी हाइट ज्यादा होगी इसमें, कोई ऐसे कर देगा यहां पर और ऐसे बना देगा, तो इसका मतलब है कि रेडियस और हाइट में अंतर आता रहेगा। ठीक है, कोन की जो रेडियस है और हाइट है ये परिवर्तनशील रहेंगी। अलग अलग तरह के कोन, ठीक है, अलग अलग तरह के कोन लोग बनाते रहेंगे विद्यार्थी, और उनमें से हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को कोन के। तो कोन में आर और एच परिवर्तन, ठीक है, हो रहे हैं, ये परिवर्तनशील है, समझा रहे हैं अभी। आइए, तो कोन का वॉल्यूम लेना है, विशालतम कोन चाहिए, तो एक जनरल आइडिया लेकर एक कोन बना देते हैं। बना दिया, और ऐसे रेडियस जो दी गई है सवाल में कैपिटल आर गोले की, उसे वही लिखिए। ठीक है, अब ये भी रेडियस ही तो रहेगी, केंद्र बिंदु ये है, आर आ गया। तो एक गोले के अंदर एक शंकु उगाना है, उस शंकु का आयतन अधिकतम विशालतम बनेगा कब? जबकि उस शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 हो। ठीक है, आइए इसी सवाल को अन्य स्वरूप में भी पूछा जाता है, वो भी दिखाएंगे। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर और ये कैपिटल आर तो रहेगी, तो कौन छोटे बड़े विद्यार्थी बनाएंगे वो किसके आधार पर हो रहे होंगे? ये रेडियस तो फिक्स रहेगा, गोला दिया हुआ है, गोला, ठीक है, स्फीयर गिवन है, गोला स्फीयर ऑलरेडी गिवन, तो गिवन है तो माने उसकी त्रिज्या आर कांस्टेंट है। एक दिए हुए गोले में शंकु को बनाना है तो आर कांस्टेंट है, ये तो फिक्स हो गया। तो जो कोण छोटे बड़े करके देख रहे होंगे विद्यार्थी कि कौन सा मैक्सिमम होगा, तो इसी में परिवर्तनशीलता नजर आएगी। तो इसको हम यहां से यहां x कह दे रहे हैं, इसी को x कह दे रहे हैं, ये x है ये, ठीक। तो अब आप मान लीजिए A, B, C, O और D, OD को x कह दिया है। आइए अब शुरू करते हैं। कोण का वॉल्यूम कितना है? कोण का आयतन है 1/3 पाई r स्क्वेयर h, ये आप बचपन से जानते हैं। h हमने मानी है कोण की हाइट, ठीक है। तो कोण की हाइट जो आ रही है वो हम देखें जरा, वो यहां से मिलेगी, और ये हाइट कोण की h मानी है हमने, लेकिन ये h किससे बन रहा है? r से और x से। तो ये बात भी है कि अभी ये वॉल्यूम आयतन दो परिमाप यहां ली जा रही है, r और h, एक में ही बदलना है। तो पहले h को देखें, h कितनी है? 1/3 पाई r स्क्वेयर, हाइट कितनी है कोण की? r प्लस x। फायदा हुआ, वेरिएबल भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। तो अब ये स्मॉल r और बदल जाए कि कांस्टेंट तो आ गया, डेरिवेटिव 0 ले लेगा, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। r स्क्वेयर कंसिडर करें, तो r स्क्वेयर कंसिडर करने में हम पा रहे हैं इन ट्रायंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी में हम क्या पाएंगे? r स्क्वेयर बराबर
एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पाएंगे ना। तो अब इसका मतलब है कि जो ये परिवर्तनशील था इसमें भी हम एक कांस्टेंट ले आए और मिल जाएगा आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बराबर स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये भी बदल दिया। अब ये फंक्शन हमारा x का बन जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ सेवरल वेरिएबल्स 12वें के बाद बीएससी में है। 1/3 पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आर प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर। अब बात बन गई क्या, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, क्लियर। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम कितना, v डैश एक्स जो डेरिवेटिव लेते हैं वो शून्य बन जाए तो क्या आएगा डेरिवेटिव, v डैश एक्स हम पाएंगे 1/3 तो कांस्टेंट है पाई, पहले का डेरिवेटिव -2x, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट ये, तो एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, इसका डेरिवेटिव -2x r प्लस एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव जब हो चुका तो अब की बार इसका डेरिवेटिव तो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इंटू 1 आर प्लस एक्स का डेरिवेटिव, दिस शुड बी 0 आ गया। कितना आ रहा है, आर प्लस एक्स तो कॉमन आ जाएगा, 1/3 पाई इधर शून्य है तो ये तो मिट गया, आर प्लस एक्स कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये क्या आया -2x, आर प्लस एक्स इसमें से कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा, आर माइनस एक्स बचा, आर माइनस एक्स बचा। ठीक है, क्लियर। आर प्लस एक्स और उसके बाद आर माइनस 3x बराबर 0। यहां से x के दो मान आए, x बराबर -r और x बराबर r/3, ये बात काम की है। x बराबर -r ये तो इनवैलिड है, इसका मतलब बन ही नहीं रहा है, ऋणात्मक त्रिज्या कैसे ले सकते हैं, और ये दिखाएंगे भी तो कहां दिखाएंगे। ठीक है, इनवैलिड। ठीक, तो x का मान r/3 आ गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव भी कंफर्म कर दिया जाए, ठीक है ना। नाउ पूरा पहले देख लो, बाद में लिखना, क्यों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब, 2026। ठीक है, नाउ क्या, अब सेकेंड डेरिवेटिव तो d/dx ऑफ v डैश एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव कुछ खास नहीं लिखना होता है, क्योंकि हमें वैल्यू देखनी है पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए इसको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए। बार बार एडवाइस है, सिंप्लीफाई मत कीजिए, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव ही जानना है, तो डेरिवेटिव निकाल दीजिए, उसे सिंप्लीफाई करने में लगे रहेंगे तो उसका फायदा मिलता नहीं है। ठीक है, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। तो v डैश एक्स कहां से उठा ले, जब तक कि 0 के लिए कुछ कैंसिल ना कर दिया हो, ये तो कांस्टेंट है कोई बात नहीं, वेरिएबल कैंसिल ना किया हो, तो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहा है किसका, r प्लस एक्स और r माइनस 3x का डेरिवेटिव हम लोग कंसीडर कर लेंगे, r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव तो क्या आएगा, पहले इसका डेरिवेटिव तो 1 आया, r माइनस 3x एज इट इज रहा, फिर से r प्लस एक्स एज इट इज, और r माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 रह गया, r तो कांस्टेंट है 0 हो गया। अब ये तो आ गया डेरिवेटिव, देयरफॉर क्या आया, d2v
वॉल्यूम का दूसरा वाला डेरिवेटिव आ गया ना ये, और ये इसकी वैल्यू कितने पर, r बराबर ये x बराबर r/3 पर, यही कहा था ना अभी पीछे जो लिखा है। तो x बराबर r/3 पर इसका मान r/3, 3 और 3 कट गए, ये बचा 0। x बराबर r/3 तो क्या आ गया -3, और x बराबर r/3 तो r/3 प्लस r 4/3, ठीक है 4/3r। मैं कह रहा हूं सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही देना है। स्टूडेंट्स अपना समय खराब करते रहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करते रहने में, और फिर घर जाकर कहते हैं मम्मी पेपर बहुत लंबा था। तो अनावश्यक कार्य जब करते रहेंगे तो फिर यही कहना पड़ता है कि मम्मी पेपर बहुत लंबा था। ऐसा नहीं है, कोई चीजें शिक्षक मना करता है तो उनको करना चाहिए ताकि समय बचे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो थ्योरी के अनुसार क्या लिख दिया, देयरफॉर मैक्सिमम। ये जस्टिफाई हो गया कि शंकु x बराबर r/3 यदि लेगा, ठीक है, तो उसका आयतन मैक्सिमम हो जाएगा, विशालतम शंकु बन जाएगा गोले के अंदर। अब क्या बचा, 6 नंबर पूरे हो गए, 2 नंबर और बचे, 2 नंबर और बचे। उसमें क्या कहना है कि शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 है, इतना और कह दो तो 2 नंबर और मिल जाएंगे, 8/8, ठीक है। आइए तो अब गोले का विशालतम हो जाना दिखाना है, और उसमें शंकु का विशालतम होना दिखाना है गोले के अंदर। उस समय उसका आयतन क्या है वो देखा जाए। आयतन हम इतना बना चुके हैं, इसमें हम x का मान r/3 निकाल चुके हैं। देखा जाए क्या ये 8/27 है गोले के आयतन का। गोले का आयतन याद है सभी को, गोले का आयतन, ठीक है, सभी ध्यान करें। गोले का आयतन क्या था, तो गोले का आयतन है क्या, गोले का आयतन कितना है, 4/3 πr³। इसका 8/27 हो जाए, इसका 8/27 हो जाए, ठीक है। ये तो गोले का आयतन 8/27 यहां लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन तो ये बना है, इसमें x बराबर r/3 रख देते हैं, x बराबर r/3 रख देते हैं यहां पर इस जगह, देखो ध्यान से। तो आया देयरफॉर क्या आ रहा है, v max विशालतम आयतन शंकु का क्या बना जरा देखो, 1/3 पाई r² पहला ब्रैकेट, x² है तो क्या हो गया, r²/9 हो गया, r²/9, और दूसरा ब्रैकेट r+x, x कितना, r/3, ठीक है। चलो देखा जाए क्या सही बात है, 8/27 बन जाएगा। अभी तो डर लग रहा है, r माइनस r²/9, ये r² है, r²। तो 9 में 1 चले गए, 8, तो 8/9 आ गया। अरे वाह, 8 तो आ गया, 8/27 भी बन जाएगा। अरे 9 × 3 27 भी हो गया, बात बन गई। 8/9 आ गए ना, 1 - 1/9, 8/9, और तुरंत दिख रहा है 8/27। चिंता की बात खत्म, 8 नंबर के नजदीक आ गए। r + r/3 4/3r, ठीक है। 1 + 1/3 तो 4/3 होते हैं, ठीक है। ये r² थे, ये r थे। अब क्या है, 8/27 जब इसका बनाया, 8/27 बन गया। 8/27 के बाद क्या बचा, 4/3 πr³ बच गए, 4/3 πr³ बच गए। और इसे क्या लिख दिया, 8/27
गुणा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन, प्रूव्ड। लिख दीजिए, आपकी विजय हो गई, 8 नंबर मिल गए। ठीक है, अब नोट करो सवाल। चलिए अब बताइए, निरपेक्ष मान पर एक प्रश्न और बनता है। निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान, इस पर भी एक प्रश्न बनता है जो हाई स्कूल लेवल का है। तो पहले इसे सिखा ले कि कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आप और करना चाहेंगे, या ये नया सवाल भी अभी सिखा ले। कौन सा? जिसमें निरपेक्ष एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, निरपेक्ष एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम निरपेक्ष मान निकालते हैं। कैसे निकाला जाता है? वर्ग अंतराल दिया रहता है, इंटरवल, ठीक है, और उसमें हम dy बाई dx को 0 करके, क्योंकि फंक्शन तो पहले से दिया रहता है, ठीक है, तो उस सवाल को भी देख लो। 4 अंक के लिए तो 10-12 अंक की बात होती है धीरे धीरे। तो अब आप बताइए, पहले एक वर्ड प्रॉब्लम करें कि निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम मान भी निकालना। एक सवाल और सिखा ले। क्या करें पहले? उच्चतम और निम्नतम वाला बता दीजिए। अच्छा, आइए तो आइए, अब एक बिंदु इसमें और इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, और वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। एब्सोल्यूट ये कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट निरपेक्ष, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष उच्चतम एवं निम्नतम। ठीक है, मान निकालना है। तो विधि में क्या है? बहुत हल्की है विधि। y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस x बिलोंगिंग टू इंटरवल a कामा b, ऐसा दिया रहता है, ये दिया रहता है, गिवन रहता है, ठीक है। और ऐसे में पूछा जाता है कि निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम। तो निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम में मतलब ये बनता है, जैसे कि अगर हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे, तो पता चला कि जब निरपेक्ष उच्चतम, तो निरपेक्ष उच्चतम में हमने यहां से यहां तक, ठीक है, ये कंसिडर किया वैल्यू, ये x बराबर a, और ये कंसिडर की वैल्यू x बराबर b। तो a से लेकर b तक देखिए, कई बार ऐसा लग रहा है कि यहां तक अगर देखें तो ये उच्चतम है, ठीक है, अगर इसमें देखते हैं तो ये निम्नतम है, और अगर हम यहां पर देखें तो फिर ये निम्नतम है। तो कई जगह हमें ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम लग रहा है और निम्नतम लग रहा है, ठीक है, ये ठीक है। तो ऐसा लगा कि ये भी है मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, क्योंकि यहां सभी जगह पर टेंजेंट जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये स्मॉल है मिनिमम, यहां पर भी मिनिमम, यहां पर मिनिमम, यहां पर मिनिमम, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम, और यहां पर मैक्सिमम, ठीक है। तो अब जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं तो ये सबसे अधिक बड़ा है m1, यही चोटी पर है, पीक वैल्यू तो यही है। तो अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, यद्यपि कि मैक्सिमा बहुत हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है इंटरवल में गिरी हुई ग्राफ से दिख रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो M1 पर है। ठीक है, M1 वैल्यू आ रही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ऐसे ही एब्सोल्यूट मिनिमा कहां पर आ रहा है जरा देखो, सबसे नीचे कौन बनेगा, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, लेकिन सबसे नीचे ये है, तो इसको कह दे रहे हैं M0। तो एब्सोल्यूट मिनिमम पर आया M0। ये मतलब निकलता है कि कई एक मैक्सिमम और कई एक मिनिमम मिल रहे हैं, लेकिन दिए हुए इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निरपेक्ष उच्चतम है, और दिए हुए इंटरवल में जो सबसे नीची वैल्यू है, निम्न वैल्यू है, निम्न मान है, ठीक है, वही निरपेक्ष निम्नतम है। तो ये निरपेक्ष निम्नतम, क्योंकि अनेकानेक निम्नतम मानों में से ये सबसे निम्न है, अनेकानेक उच्चतम मानों में से ये सबसे ऊपर है, उच्चतम है, ऐसा। तो ये गिवन रहता है, गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप dy बाई dx निकाल लेते हैं और उसको 0 से इक्वेट करते हैं। उतना काम नहीं करना पड़ता जितना अभी वर्ड प्रॉब्लम्स में कर रहे थे ट्रेडिशनल मैक्सिमा मिनिमा में। dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये इससे x के कुछ मान आएंगे, x के मान आए, x1 और x2 दो मान आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है कि जो फंक्शन था उसका सभी पर मान निकालेंगे, a पर पहले और फिर उसके बाद x1 पर, फिर उसके बाद x2 पर, फिर उसके बाद fb पर। यही विधि है, खत्म हो गई। ये सारे मान आ जाएंगे। जब ये सारे मान निकाल लेंगे तो इन मानों में से बड़ा क्या होगा, इन मानों में से सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, वो हो जाएगा निरपेक्ष उच्चतम। अब मानों में से जो सबसे कम होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा, ये चार मान निकाल चुके होंगे। जो सबसे छोटा आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट मिनिमम निरपेक्ष निम्नतम, निरपेक्ष निम्नतम। तो एक विधि और पता चल गई, 4 नंबर इसके लिए भी पक्के हो गए। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान देनी। तो अब देखिए एक सवाल इसका उठा लेते हैं, अच्छा सा, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ऐसा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किताब का सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, उसे ला रहे हैं। आइए, एग्जाम्पल 28 है। एग्जाम्पल 28, फंक्शन दिया गया है fx बराबर 12 इंटू एक्स टू द पावर 4/3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 6 इंटू एक्स टू द पावर 1/3। एक्स के लिए इंटरवल दे दिया है -1 से 1 और कहा है द्वारा प्रदत्त, ठीक है, एक फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा गया है निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम एवं निरपेक्ष
निम्नतम, ये मान चाहिए। तो आइए जो सीखा, ठीक है, क्या सीखा है? सीखा ये है कि दिए हुए फलन का अवकलज निकालेंगे, उसको शून्य के बराबर लिखकर x के मान प्राप्त करेंगे। दिए हुए फंक्शन का फलन का अवकलज निकालकर शून्य के बराबर करते हुए x के मान निकालेंगे, और वो जो मान निकल आएंगे उनको दिए हुए अंतराल के जो सिरे हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, उनको भी लेंगे। तो a से शुरू करेंगे, ये x के दिए हुए मान जो निकल आए हैं अब वो भी देखेंगे। तो a पर वैल्यू निकाली, x1 पर, x2 पर, और b पर वैल्यू निकाली। चारों मानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, देखा, अवलोकन करके जिसे सबसे बड़ा पाया वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, जिसे सबसे छोटा पाया वही एब्सोल्यूट मिनिमम है। ठीक है, तो आइए वापस fx, तो डेरिवेटिव मान लो यही y है, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, या देयरफॉर हटाएं हियर, dy बाई dx क्या आ रहा है? f डैश x। चले 12, 4/3 इसका डेरिवेटिव, ध्यान है ना, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, आपको याद होगा nx n-1, उसी से लिख दिया। x की पावर कितनी? ठीक है, 4/3, x की पावर 4/3 -1 कितना हो गया? 1/3 -6। फिर क्या है? 1/3, ये देख लिया जाए, 1/3 है, हाँ पक्का। तो 1/3 x रेज टू दी पावर 1/3 -1, 1/3 -1 तो -2/3 आ गया। ठीक, चले क्या आ रहा है इसकी वैल्यू देखें, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 4 16, 16 x की पावर 1/3, 3 गुणा 2 -2 x टू दी पावर -2/3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सरलता में। ठीक है, 2 कॉमन लेना चाहो तो वो लिख सकते हो, न लेना चाहो तो न लिखो। x टू दी पावर 1/3 -2 अपॉन x की पावर 2/3, ये बन गया f डैश x। तो अब हमारे पास इसको 0 से इक्वेट करना है। ठीक है, तो नाउ dy बाई डी एक्स बराबर 0, x के मान भी तो निकालने हैं। तो क्या आ गया? 16 x टू दी पावर 1/3 -2 अपॉन x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो, चले 16 x की पावर 1/3 माइनस इक्वल टू लिख दे 2 अपॉन x की पावर 2/3, ये तो बड़ा अच्छा सा आ रहा है, 2 और ये कट गया, 8 आ गया। x की पावर 1/3 और x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई हो गया तो 3/3 हो गई। तो क्या आ गया? 8x आ रहा है, आया 8x। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? 8x ये इधर आया, और यहां क्या बच गया? 1 बच गया। यहां क्या बच गया? 1। तो x का मान कितना आ गया? 1/8। x का मान 1/8, 2 मान नहीं आए हैं, x का मान 1 आ गया और वो 1/8 आया। ठीक, तो अब हमारे पास 3 मान हो गए, एक -1, एक 1, ये a और b की जगह, और एक मान ये आ गया। देयरफॉर अब क्या 3 मान निकालेंगे, लेकिन अब dy बाई dx में नहीं, फंक्शन में।
तो f ऑफ -1 पहले निकालिए, ठीक है, -1 की पावर 4/3, ठीक है। तो आइए 12 -1 की पावर 4/3 और -6 x की पावर कितनी, -1 रेज टू द पावर 1/3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जरा, -1 की पावर 4/3, ठीक है। तो देखिए -1 की पावर 4 अंदर गई, ये और 1/3 बाहर, ये -1 की पावर 4 1 आ गया, 1 की पावर क्यूब रूट है। तो रियल वैल्यूज थे 1 के क्यूब रूट, आपने 11th में पढ़े थे, 1 के क्यूब रूट आपने 11th में पढ़े थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन हम रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं तो हम एक ही मान लेंगे 1, तो ये 1 रहा। तो 12 × 1 आ गया, और फिर से इसी तरह -1 की पावर 2/3 है, -1 की पावर 2/3, तो क्या आ गया, -1 की पावर 2 अंदर कर देते हैं और ये 3 1/3 बाहर कर देते हैं। ये पॉजिटिव 1 हो गया, 1 की पावर फिर से 1/3, तो 1 की पावर 1/3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, एक रियल और 2 इमेजिनरी। इमेजिनरी ले नहीं सकते क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं। तो यहां पर बात कितनी आई, 6 × 1, 12 में 6 गया 6, ठीक ऐसे। अब एक मान 1/8 निकालना है, उस पर चाहिए, और अगला मान f ऑफ 1 निकालना है, ठीक है। 1/8 रख देते हैं, तो कितना आया 16, और 1/8 का 1/3 ये कंसिडर किया, कहां से, 12 था, इसमें से रखना है, तो 16 नहीं, फंक्शन में रखना है, ये भूल ना जाए। 12 1/8 रेज टू द पावर 4/3 -6 1/8 रेज टू द पावर 1/3 क्यूब रूट। तो 8 क्या है, 2 का क्यूब है। इसी तरह से 1/8 क्या है, 1/2 का क्यूब है, ठीक है। तो 1/2 का क्यूब तो 3 कट जाएगा, तो ये देख लो 12 और 1/2 का क्यूब बाहर पावर है 4/3 -6 1/2 का क्यूब और बाहर पावर है 1/3, 3 और 3 ये चले गए, ये कितना आया 1/2 की पावर 4, तो क्या हो गई 12/16 आ गया, माइनस ये चला गया 6/2 रह गया, है ना, 6/2, तो 12/16 कितने हो गए 4 × 3 3/4 माइनस 6/2 3, ये आ गया एक मान, 4 × 3 12, 3 - 12 माइनस के 9/4, एक मान ये निकल आया 1/8 पर। अब 1 पर भी मान निकाल दीजिए, तो बड़ा सरल सा प्रश्न बन रहा है हाई स्कूल की लेवल का। एक ही जगह पर डेरिवेटिव निकालना था, उसके बाद सब वैल्यूज निकाल दो, जो सबसे छोटी वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, 1 पर रख लें। अब 1 पर जब रखेंगे तो एक बात बनी, 12 रेज टू द पावर 1 रेज टू द पावर 4/3, इसमें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा। कोई कह देगा 1 की पावर कुछ भी कर दे, रेशनल या इंटीग्रल, वो तो 1 ही बना रहेगा, है ना, ठीक है। तो और 1 का क्यूब रूट पहले लिख चुके हैं यहां पर 1, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब 1 की पावर कुछ भी कर दें, तो 6 और फिर से 1 की पावर कितनी 1/3, तो ये तो 1 बना रहा, तो 12 - 6 एक बार 6 फिर से आ गया, ठीक। 6 एक बार पहले भी आया क्या, उसे देखा जाए, पहले भी 6 आया, तो -1 और 1
6 निरपेक्ष उच्चतम, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है 2 जगह पर आई है, -1 और 1 पर। ठीक है, ठीक। और तीनों ही मानों में सबसे छोटी कौन है? -9/4। ठीक, तो वो निरपेक्ष निम्नतम है। तो उत्तर मिल गया क्या? उत्तर आया निरपेक्ष उच्चतम। निरपेक्ष उच्चतम कितना? 6। और निरपेक्ष निम्नतम कितना? -9/4। आइए, ये उत्तर मिले हैं। देखिए कैसे करते हैं, हाई स्कूल लेवल का ही है, सरल सा डेरिवेटिव होता है। ज्यादातर फंक्शन जो दिए गए हैं आप किताब में देखिएगा सरल फंक्शन दिया जाता है। हमने थोड़ा ट्रिवियल सेटअप का फंक्शन उठा लिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल 28 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो उत्तर भी देख लेते हैं, और अब आप चाहें तो एक वर्ड प्रॉब्लम और कर सकते हैं, या उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम के साथ निरपेक्ष निम्नतम। तो अभी इसमें 23वां सवाल हमने वर्ड प्रॉब्लम में किया था। 24, 25 ये भी अच्छे हैं। ठीक है, और इस तरह के सवाल फिजिकल सिग्निफिकेंस के भी बहुत अच्छे हैं, 17, 18, और 22वां भी बहुत अच्छा है। जो आपकी इच्छा हो वो पूछिए, कौन सा करें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो। आपके भाव का भी महत्व होता है, आपको कौन सा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो पूछिए। सर 18 नंबर बता दीजिए। अच्छा, आइए 18th बता रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 18th। 45 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर वर्ग काटकर तथा इस प्रकार वर्ग, ठीक है, इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया है। ठीक, और काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो जाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, है पक्का। 2026 में बोर्ड एक संदूक बना सकता है, क्यों? पैसे की कमी है। ठीक है, 2026। आइए चले, 45 गुणा 24 सेंटीमीटर की चादर है। 45 गुणा 24 सेंटीमीटर, ये भी पूरा हो रहा है, वेट करिएगा, एकदम से भागिएगा नहीं। 45 गुणा 24, ये 45 और ये 24, हर एक से एक वर्ग काटा गया, हर कोने से ऐसा एक वर्ग काटा गया। वर्ग जो काटा उसकी लंबाई साइड भुजा, वर्ग की भुजा x मानी है, वर्ग की भुजा। तो थोड़ा सा 8वें का मेंसुरेशन लगेगा, तुरंत फंक्शन बन जाएगा। वर्ग की भुजा कितनी? x मान ली। तो अब वर्ग की डब्बा बनाया गया है, तो जो डब्बा बनाया जा रहा है उसमें देखिए कि ये जब कट जाएगा तो ये x ही तल, ये वाली जो फलक ऊपर उठाई जाएगी, फलक ऊपर उठेंगे, फलक जो ऊपर उठेंगे वो कितने आएंगे? ठीक है, तो उनका ऊंचाई हमारे पास x ही होगी, ऊंचाई x सेंटीमीटर ही रह जाएगी, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो x इधर से हटा,
तो x इधर से हटा, 2x हट गए, तो लंबाई कितनी हो गई? 45 में से 2x हट गए, और उसके बाद चौड़ाई में कितने हटे? 1x और 1x, तो चौड़ाई में भी 24 था, 2x हट गए। ये लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई अभी भी कितनी है? x के बराबर, क्यों? काटा हुआ जो वर्ग है उसकी जो भुजा है उसी का फलक ऊपर उठेगा, h। अब क्या माना कि संदूक का आयतन मैक्सिमम हो। 18वां सवाल, भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो जाए? तो संदूक का आयतन देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ठीक है, बॉक्स संदूक का आयतन, वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम v, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितनी? 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x गुणा x। तीन फंक्शन ना रहे तो एक x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। फंक्शन किसका बन गया? x का। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या हो? डेरिवेटिव 0, तो x अंदर रख दें। 45 माइनस 2x और 24x माइनस 2x स्क्वेयर, ये आ गया। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक, क्या होना चाहिए? b डैश x बराबर 0 हो। तो पहले का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसका डेरिवेटिव -2। अगला एज इट इज 24x माइनस 2x स्क्वेयर प्लस अब की बार 45 माइनस 2x एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाया है, इनटू इसका डेरिवेटिव 24 और इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो गया ना, ये क्या आ गया? 4x आ गया, माइनस 4x, ये 0 होना चाहिए। ठीक, क्लियर, ये आ गया है ना। तो अब देखिए इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, उसे देख लीजिए। -2 गुणा 24 माइनस 48x प्लस 4x स्क्वेयर, और यहां से फिर से 24 गुणा 45, ठीक है, ये अभी लिखा रहने देते हैं 45, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 गुणा 2 माइनस 48x, 4 और 45, ठीक है, 45 गुणा 4 आएगा, 40 चौको 160 और 180 हो गए, माइनस 180x और प्लस 8x स्क्वेयर हो गए, 8x स्क्वेयर बराबर 0। चलिए, माइनस 48x, तो पहले 4x स्क्वेयर और 8x स्क्वेयर कितने हो गए? 12x स्क्वेयर हो गए। उसके बाद माइनस 48x और माइनस 48x कितने हो गए? 96, और माइनस 180 के भी x हैं, तो 96 और 180, 6 9 8 17 के साथ हासिल 1, 276 माइनस 276x हो गए। अब नंबर कहां बचा? 45 गुणा 24, ये भी अगर जरूरत होती है तो अभी करते हैं, अगर कैंसिल करने से छोटा होगा तो कर देंगे। 12 से कट जा रहा है, 12 से 12 गुणा 2 24 और 12 तिहाई 36, तो बढ़िया हुआ, छोटा बन गया, x स्क्वेयर 12 से कट गया, 12 दूनी 24, 3, ठीक है, और 12 गुणा 3 36 है ना, 12 गुणा 2 24, 3 बचे, 12 ते 36 x, और 12 से कटा तो 2 बचे, 2 गुणा 45 90, बहुत बढ़िया आ रहा है, ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा आसानी से। 90 18 पंचे 90, 23 18 5 23 बन गया, x स्क्वेयर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 बराबर 0। क्या आया? फैक्टराइज हुआ, x माइनस 18 और x माइनस 18 आ गया, तो आगे चले, x माइनस x कॉमन, x माइनस 18 और फिर से ये 90 था, 90 था ये, तो कितना
5 कॉमन और फिर से x माइनस 18। तो दो फैक्टर्स बन गए, x माइनस 18 और x माइनस 5। सवाल खत्म हो रहा है। ठीक है, x बराबर 2 मान आए 18 और दूसरा क्या आया, 5 आया। तो x बराबर 18 और x बराबर 5। कौन सा वैलिड है? x बराबर अगर 18 ले लेंगे तो 18 और 18 36 हो गए, चौड़ाई गायब हो गई, चौड़ाई ही 24 है। और जब वर्ग 18 सेंटीमीटर की भुजा का काट देंगे तो 18 इधर और 18 इधर 36 हो गए, बेकार हो गया। तो ये इनवैलिड हो गया। 5 5 के ये वर्ग काट सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो 5 इधर और 5 इधर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर तो चलेगा, 5 और 5। ठीक है, क्लियर हुआ? खत्म हो गया सवाल यहां।